तो महाकुंभ में पंचायती निरंजनी अखाड़े के दिगंबर अजय गिरी बाबा उर्फ रुद्राक्ष बाबा से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। इस समय हम प्रयागराज में मौजूद हैं और साथ ही प्रयागराज की छटा अलौकिक है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है। सनातन आस्था और परंपरा एक दूसरे को देखते हुए गले लगा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सनातन की एक अलौकिक छटा और इस महाकुंभ की एक अद्भुत छटा जिससे जानी जाती है, साधु सन्यासी, साधु संत महात्मा जिनसे महाकुंभ सजता है, जो कि महाकुंभ की शान कहे जाते हैं। एक ऐसे ही साधु महात्मा हमारे साथ है, उनका रूप अद्भुत है, अलौकिक है, उनसे बातचीत करते हैं। बाबा जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं दिगंबर अजय गिरी बाबा और रुद्राक्ष बाबा श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायत अखाड़ा से हूँ। हरिओम। आप आज के समय में इस महाकुंभ की महत्वपूर्णता को और साथ ही इसकी अहम को किस तरीके से देखते हैं, कितनी अहमियत? देखो, हमारे शास्त्रों के अनुसार पहले जो अश्वमेघ यज्ञ करते थे, जो अश्वमेघ यज्ञ करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती थी, ऐसे सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर कुंभ में स्नान करने मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। सनातन मजबूत हो रहा है। धर्म संसद में ये मांग की जा रही है कि सनातन बोर्ड का जो है गठन किया जाएगा। हाँ, देखो, ये तो आवश्यक है। जहाँ ये हमारे कुंभ की जो आदिकाल से चली हुई हमारी परंपरा है, इस जमीन को जो है, इस भूमि को कह रहे हैं हमारी है, जो कि हमारे आदि काल से सनातन धर्म, जब कोई और धर्म था ही नहीं, जब से हमारे महाकुंभ पर्व मनाए जा रहे हैं। आज कोई जो है अपना ये बना के और कहते हैं मेरा है ये भूमि, तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। सनातन की रक्षा के लिए, हमारे आदि सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना आवश्यक है। हरिओम। ये कहा जाता है कि जो नागा साधु सन्यासी होते हैं, जिस तरीके से आपका एक पूरा भेष इस समय हम देख रहे हैं, ये रूप अद्भुत है, अलौकिक भी है। ये कहा जाता है कि साधु महात्मा अपनी तपस्या में लीन रहते हैं इस सृष्टि की सुख शांति के लिए। इस सृष्टि की सुख शांति के लिए साधु महात्मा जो हैं वो तप करते हैं, हठ योग करते हैं। आपका क्या संकल्प है इस महाकुंभ में? देखो, हम संकल्प विकल्प से परे हैं, हम सन्यासी होते हैं। हाँ, सन्यासी जो है निष्काम भक्ति करते हैं, जिसे खुद का और सर्वजन कल्याणार्थ, विश्व के कल्याण के लिए ऐसी कामना से भक्ति है। आपका जो रूप इस समय हम देख रहे हैं, रुद्राक्ष आपने धारण किया हुआ है और आपके सर पे और गले के चारों तरफ बिल्कुल भगवान शिव जैसा रूप इस समय आपका दिखाई पड़ रहा है। कुछ विशेष कारण इसका? और एक और बात आप बताइएगा कि पूरी दिनचर्या के दौरान आप इसी रूप में रहते हैं? देखो, सबसे पहले मैं दिगंबर, मैंने बताया दिगंबर अजय गिरी, तो दिगंबर जो है शिव का स्वरूप है। हमारे को गुरु महाराज जो है दिगंबर का स्वरूप प्रदान करते। धर्म ध्वजा के नीचे हमारा दिगंबर संस्कार होता है, उसके पश्चात जो है हम दिगंबर हो जाते हैं, हम वस्त्र नहीं पहन सकते। फिर उसके उपरांत ये भस्म जो होता है ये हमारा वस्त्र हो जाता है, और रुद्राक्ष हम आभूषण की तरह धारण करते हैं। ये क्योंकि ये शिव जी के अश्रु से उत्पन्न है, तो हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं। इसमें हम जो है सभी सन्यासी शिव के स्वरूप को ही देखते हैं। तो रुद्राक्ष अपने आप में दिव्य मान्यता रखती है, शिव का अंश है रुद्राक्ष। हाँ, तो हम सभी सन्यासी रुद्राक्ष को धारण करते हैं, और विशेषतः मैंने 11,000 रुद्राक्ष धारण किए। 11,000 रुद्राक्ष अपने आप में एक दिव्य मान्यता रखती है। शिव पुराण के अनुसार जो नियम पूर्वक 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हैं वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं, तो भी हम धारण करते हैं। हरिओम। और देखो, दिनचर्या में हम सारे हर कार्य जो है इसको धारण करके करते हैं। बाकी जो है रात्रि शयन के समय इसको उतार के रखने पड़ते हैं। फिर प्रातः जो है स्नान ध्यान इत्यादि सभी कर्मों से मुक्त होकर भस्म धारण करके फिर जो है अभिमंत्रित करके रुद्राक्ष धारण करते हैं। हरिओम। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और साथ ही आपने देखा महाकुंभ के इस महत्व को अपने शब्दों में इन्होंने बयां किया कि आज का महाकुंभ सनातन को देखते हुए, आस्था को देखते हुए और परंपरा को देखते हुए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही
साधु सन्यासियों के जीवन के बारे में भी बताया, किस तरीके से जो साधु सन्यासी है वो आम जनमानस के जीवन के लिए ही कामना करते हैं और इसी चीज के लिए इनका जीवन समर्पित रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण मिश्रा के साथ मैं बसंत शर्मा, जनतंत्र टीवी, प्रयागराज महाकुंभ।